कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जी हाँ, तभी तो होती है जिंदगी में आंख मिचौली वक्त और इंसान के बीच, लेकिन तूफान के बीच से किश्ती ले जाने का मजा ही कुछ और है। ठीक वैसे ही जैसे ऊंचे नीचे रास्तों से हल्का सा क्लच दबाकर बहुत ही रवानगी से निकल जाते हैं हमारे ड्राइवर साथी अपनी गाड़ी लिए अपनी मंजिल की ओर। और ऐसे सफर में अगर बात हो जाए कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में, तो फिर तो हो गई ना बल्ले बल्ले। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और उसके लिए बता देते हैं आपका फेवरेट नंबर जो है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर फिर से एक बार बता दूं आपको, नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो तुरंत करें हमारे ड्राइवर साथी इस नंबर पर कॉल। मैं अनुराधा कर रही हूँ आपसे बात आज इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आदाब मैडम। जी नमस्कार, आदाब। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा आकिल खान नाम है, यूपी गजरौला से बात कर रहे थे। अच्छा अकिल जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? जी मैं आइशर का ट्रक चलाता हूँ मैडम। ट्रक चलाते हैं, और ट्रक चलाने का तो समय रात में ही होता है मेरे ख्याल से। जी ज्यादा नाइट में चलती है गाड़ी। ज्यादातर नाइट में ही चलती है, क्योंकि आमतौर पर जो रिहायशी इलाके होते हैं उनमें तो परमिशन होती ही नहीं है दिन में, है ना? जी 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 जी। अच्छा, और कितना समय हो गया अकिल जी आपको गाड़ी चलाते हुए? ये लगभग कोई 42 साल हो गए। 42 साल हो गए। मुझे याद आ रहा है कि आपसे कई बार हमारी बात हुई है और आपने जी, एक से जी। एक अनुभव साझा किए हैं इस कार्यक्रम में, है ना? जी जी कई बार बात हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो आज क्या साझा करना चाहेंगे अपने श्रोताओं से? आजा क्या करना चाहते हैं, इस टाइम कोरोना काल का मामला है मैडम, थोड़ी सी सतर्कता बरतें और क्या है। जी ये तो सामान्य सा मास्क का संदेश है, हमारे सभी श्रोता अब तो जान चुके हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अब तो लोग घर में भी जो हल्का मास्क होता है ना, उसको लगाना पसंद करते हैं क्योंकि आदत जी सी हो गई है ना? तो चलिए ये जी। बहुत अच्छी बात है, आपने छोटा सा संदेश दे दिया, लेकिन अगर और कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। क्या कहना चाहते हैं मैडम, ये है कि भाई गाड़ी चलाने सभी ड्राइवर साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी सतर्कता से और ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं, कभी कुछ नहीं होगा। आप भी सुरक्षित रहोगे, हाँ। आपकी गाड़ी भी, और बिल्कुल और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, पते की बात कह दी है आपने छोटे से शब्दों में, और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं ज़रूर इस बात को फॉलो करेंगे, क्योंकि एहतियात तो ज़रूरी है ही है और संभल के गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय तो आप ट्रक नहीं चला रहे होंगे कि लेकर जाते हैं रात को? न मैं ट्रक चला रहा हूँ, गाड़ी साइड में रोक कर मैंने आपको फोन लगाया। अच्छा, अभी आप सफ़र पर हैं?
जी, जी, सफ़र में। अच्छा, अच्छा। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग गाड़ी चलाते वक़्त रात में भी कॉल करते हैं और तो डर नहीं लगता कहीं आप जब ट्रक लगाते हैं रास्ते में साइड में तो हाँ। सुनसान रोड तो नहीं है? ना, 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 कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल है। तो मैडम वैसे मेरा अपनी ज़िंदगी का असूल है, मैं कभी भी गाड़ी ऐसी जगह नहीं लगाता जो मेरी लगाने से दूसरों को परेशानी हो। हाँ, वैसे तो रात में देखिए इतनी ट्रैफ़िक नहीं होती है कि आप लगाएँ तो लोगों हाँ, को दिक्कत होगी। लेकिन ये बात है कि जब आप गाड़ी लगाते होंगे सुनसान में भी, कहीं तो हाँ। एक दिल में थोड़ा-सा ये तो लगता होगा कि हम गाड़ी लगा रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो, ऐसा लगता है क्या? जी, जी, हाँ, ऐसा होता है ना, दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसी जगह लगाता ही पहले से ही लगा जी, खड़ी कर लेता हूँ, प्रोग्राम के लिए जी। सुनता हूँ आपका। अच्छा तो वैसे आप अभी कहाँ के सफ़र पर हैं और आपका सफ़र वैसे कहाँ से कहाँ तक का होता है? जी, मैं हरियाणा से आ रहा हूँ और मैं अमरोहा जा रहा हूँ और अच्छा। हापुड़ बाईपास पे गाड़ी खड़ी है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा तो रोज़ यहाँ से आपका सफ़र इतना ही होता है या बाकी जगहों पर भी जाना होता है? ये डेली का चक्कर है। डेली का आपका एक ही रूट होता है? जी हाँ, फिलहाल एक ही रूट चल रहा है क्योंकि गेहूँ ढो रहा हूँ ना मैं तो हुँ, हुँ। आपूर्ति के लिए दिल्ली और हरियाणा जा रहा हूँ, अच्छा, सिर्फ गेहूँ लेकर। चलिए बढ़िया है फिर तो आपका जाना-पहचाना रूट होगा, है ना? और हाँ, सारी जगह परिचित हो जाती हैं, चाहे आप जिस रास्ते से अगर रोज़ गुज़रते हैं, तो एक हाँ, दोस्ताना-सा हो जाता है उन राहों से भी, है ना? हाँ। चलिए। क्योंकि दरअसल जब से लॉकडाउन हुआ ना, पिछले साल भी लॉकडाउन था तो इसमें ही मैंने आपूर्ति में गाड़ी चला रहा था, हुँ, हुँ। आवश्यक आपूर्ति की वस्तुओं की और अब भी वैसे ऑल इंडिया चलते हैं हम, जहाँ का भी माल मिल जाए वहाँ चले जाते हैं। चलिए, बढ़िया है, फिर तो आपके लिए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, आप कहीं भी जी, सफ़र पर चले जाते हैं, है ना? जी, जी। बहुत बढ़िया, चलिए, तो अब आपको एक बहुत प्यारा-सा गीत सुनवा दिया जाए? ओके, थैंक यू मैडम और आपने हमारे लिए ये प्रोग्राम चलाया इसके लिए तो बहुत-बहुत थैंक यू आपके लिए। जी, बिल्कुल, आप सबके लिए ही है स्पेशल सौगात देखो मगर प्यार से, इसको सुनते रहिए जी, और थोड़े से अंतराल पर कॉल करिए ताकि आप सबके जो साथी हैं वो मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल मैडम हो जाएँ। मैं 15 दिन के बाद कॉल करना शुरू करता हूँ, 15 अच्छा, से 20 दिन में मेरी अच्छा कॉल लग आपने जाती है। देखिए नियम बना रखा है और बहुत बढ़िया बात है। पुराने लोग तो वैसे हाँ, भी नियम को फ़ॉलो करते हैं, चाहे वो किसी मामले में हो, है ना? हाँ, जी। देखिए इसमें 2 बातें हैं मैडम, एक तो हुँ, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम है और हुँ, हुँ। बोलो मगर प्यार से, ये दोनों बातें। जी, 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 बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। देखी तेरी अंगड़ाई, शम्मा किला थर थराई, देखी तेरी अंगड़ाई, उफ ये हंसी मासूम सी, जन्नत का जैसे सवेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। पलकों की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, हाय तबस्सुम तेरा।
बरसात में हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। रोको न अपनी हंसी को, जीने दो वल्लाह किसी को। रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जो गई, रुक जाएगा सांस मेरा, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। जी, तबस्सुम यानी मुस्कुराहट तो हमें अपने श्रोताओं की भी दिखाई दे रही है कि उनको इस कार्यक्रम में शामिल होना है। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना शुभ नाम बता दें। अनिल कुमार मंडम जी। अनिल कुमार जी, देखिए जो मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज़ वापस मुझ तक पहुँच रही है, तो कृपया आपने अगर स्पीकर ऑन कर रखा है तो बंद कर दें। ओके मैम। जी, अब बताएं। आपने अभी तक स्पीकर बंद नहीं किया मुझे लगता है। कर दिया मैडम जी। कर दिया? चलिए बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? मैं तो ई रिक्शा चलाता हूँ। पहले कैंपेन चलाता था पार्टियों का, जो खाना वाना ले जाते हैं ना एक दूसरे का डिलीवरी पे। जी जी। तो वो काम तो अभी बंद हो गया इस समय लॉकडाउन में। कोई अब इतना आता भी नहीं है कोई प्रोग्राम का जो माल बिल्कुल बना सही के बात है। इस समय तो शादी ब्याह करने में भी लोगों को डर लगने लगा है कि लोग इकट्ठे होंगे। अब तो वही है 10-20 आदमी, 20-25-30 आदमी का खाना बना के ले जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और कुछ नहीं। तो क्या आप पहले जो काम करते थे किसी होटल या रेस्टोरेंट वगैरह के साथ आप जुड़े हुए थे या कैसे खाना पहुंचाने का? मैं शादी ब्याह के पार्टियों में काम करता था। जैसे टेंट हाउस वगैरह होते हैं उनके साथ जुड़ा होगा। ये काम सीखा मैंने। जी जी। फिर अपना होटल खोला, फिर उसके बाद में फिर इसी लाइन में आ गया मैं। फिर उसके बाद में ये रिक्शा चलाने लगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छा काम था। बहरहाल अभी थोड़ी-सी गुंजाइश है कि थोड़ा-सा और वेट किया जाए अपने जो काम करने की दुआ है कि अब जल्दी हो जाता है। बहुत गरीब आदमी इस समय बहुत तंग हो गया, बहुत परेशानी आ गई। बिल्कुल सही बात है। ये जो दर्द है लोगों का हम समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। घर में रहना मजबूरी भी है। पूरी दुनिया में ये दर्द आ गया, पूरी दुनिया इस समय ये बहुत बड़ी विपत्ति है जिससे निकलना भी जरूरी है और उसे सहना भी मजबूरी है। हमारा देश भी बहुत पीछे चला गया मैम। बिल्कुल सही बात है। 10 कदम जहां हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियां फिर 20 कदम पीछे ले आती हैं। इस समय तो बड़े लोगों की बात कुछ और, गरीब लोगों की बात जो रोज के कमा खा रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुसीबत वाली कर रही है। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। जो रोज कमाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ना? फिर भी कुछ जो बहुत समझदार लोग हैं और समाज सेवा के तौर पर लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पर। हमें तो मैम ऐसा है कि भगवान की वजह से ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है कि जो काफी जी बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, मानवता होना बहुत जरूरी है और उनमें जो खूबी है वो मानवता की है। तो जिस आदमी का मानवता ना तो उसकी जिंदगी किस काम की, किसी काम की नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मानव है तो मानवता होनी चाहिए। और जब से ये प्रोग्राम आया ना, इतने पुराने गाने चलते रहते हैं ना, तो इंसान की जो भी दुख तकलीफ है ना उसी में खो जाता है मैम। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो गीत होते हैं ना, खुशियां भी इनके साथ बांटी जाती हैं और गम भी बांटे जाते हैं। गम भी बांटे जाते हैं मैम। ये रूह को ना झंझोर देती है जिसने पुराने गाना। हम लोग क्या करें, इसी में रात को 1 बजे तक आपका प्रोग्राम जब तक चालू न जब तो हम सोते भी नहीं है। और ये गाना सुन सुन के फिर सारे प्रोग्राम सुबह से राकेश और सरिता ये सब शो देखते रहते हैं सुबह से। अच्छा, चलिए, सारे कार्यक्रम आप सुनते हैं और कार्यक्रम का मजा लेते हैं, लुत्फ लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि देखिए कार्यक्रम आप सबके लिए ही होता है। अगर आप सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा कार्यक्रम करना भी सार्थक है ना? ये इस बात का प्रतीक है कि आप इतनी रात तक जाग रहे हैं और कार्यक्रम में कॉल कर रहे हैं, है ना? कि कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं। जी, चलिए ऐसे ही कॉल करते रहिएगा। बहरहाल कुछ अपने बारे में बताएं कि आप। एक बार मैंने बहुत पहले कॉल किया था, आज से
साल पहले की बात है, अगले ठंडी में किया था कॉल, उसके बाद अच्छा, आज कर रहा हूँ। तो इतना लंबा अंतराल कॉल लगा नहीं या आपने कॉल किया नहीं? मैडम कॉल किया नहीं, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बढ़ गई, यहाँ से हम्म। गांव भागना, वहां से आना अच्छा, तो आप जाना अभी इस इसलिए। समय गांव में हैं? कहाँ पर हैं आप? नहीं मैम, इस समय मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में आजादपुर हैं? सब्जी मंडी, हाँ हाँ। लाल बाग। अच्छा, आजादपुर सब्जी मंडी के पास ही हैं, तो घर हाँ परिवार आपका गांव में है या आपके साथ ही है? नहीं, उसमें हम सारी फैमिली यहाँ पे है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक जो फ़िक्र होती है ना इस समय कि हाँ हम पहुँच पाएँगे घर वालों के पास कि हाँ, नहीं नहीं पहुँच मैम, पाएँगे। अब सारी फैमिली यहीं है, मकान उकान सब अपना यहीं पे, इसीलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अपने आप को एस्टैब्लिश यहाँ पर कर लिया है और परिवार भी साथ में है, ये बहुत अच्छी बात है ओके ना? मैम। तो ज़िंदगी का आप आनंद लीजिए, थोड़ा बहुत जो दिक्कत का समय है उसको गुज़ार लीजिए, परिवार तो साथ में है, समझ लीजिए कि एक मौका है, इस समय हर इंसान को अपने परिवार के साथ बिताने का, नहीं तो कहाँ इतना समय होता है किसी के नहीं मैम, पास, है कभी ना? भी नहीं होता, जिंदगी दो पल की है, कब सांस टूट जाए कोई नहीं जानता है, बस जी, राजी खुशी इसी में है कि एक हाँ। दूसरे को, बहन भाई हो, सिस्टर हो, कोई सबका आदर सम्मान करे, इसी में जिंदगी की भलाई है और कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और ज़िंदगी के मकसद लोगों को समझा दिए हैं, जो इस समय मुश्किल आई है ना। हाँ समझा दिया, ऊपर वाले ने सबको अच्छी तरह से समझा दिया है कि देखो, पुण्य है एक ऐसा चीज है जो धरती को थाम रखे, नहीं तो मैम बहुत विनाश है, ये बहुत तगड़ी विनाश है। जी, जी, बिल्कुल पते की बात आपने कर दी है और धरती को थामे रखना भी एक बहुत बड़ी बात है, जब तक अच्छे इंसान धरती पर हैं, तब तक धरती थमी रहेगी, ऐसा कहा जाता मैम है ना? आजकल का इंसान जो है ना शैतान हो गया कि जीव जंतु को मार के खा जा रहे, प्रभु ने हुँ, इतना अच्छे से धरती पे दिए अनाज उनाज खाने के लिए, पर वो चीज इस्तेमाल इंसान नहीं करते, ना बिल्कुल कि सही पता बात। नहीं। बिल्कुल सही बात है, तो कहीं न कहीं जो उनकी भी वो बद्दुआ होती है, वो उनके इंसान को बिल्कुल मैम, लगती है ना? देखिए मैम, अब आंसू हाँ, आंसू ही आ जाते हैं जी, इस जी। बात पर कि लोग हाँ। एक जानवर को भी मार के खा जाते बिल्कुल, आप तो बहुत भावुक हो गए, सचमुच हैं। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और लोगों को सोचना चाहिए, आपकी जो भावनाएँ हैं वो लोगों तक पहुँचे, मैं तो यही कहूँगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, आनंद सहित रहें अपने परिवार के साथ, अरे है ना? मैम, आप हमारी बहन की तरह, सिस्टर की जी, तरह हैं। जी। और आपकी दुआ, सबकी दुआ एक साथ होना चाहिए पूरे देश में अपने। बिल्कुल, सभी स्वस्थ रहें, आनंद मंगल हो, है ना? हमारे थैंक जो पशु-पक्षी हैं वो भी स्वस्थ रहें दोस्त और रहे आनंद से रहें, इतनी सद्बुद्धि इंसान को तो दे तेरा से। ईश्वर, है ना? ओके, थैंक बिल्कुल, यू मैम। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को
मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी हाँ, फ़िक्र को धुएँ में उड़ा देना आसान है, लेकिन किसी बात को अगर आप सुन लें ना तो बहुत देर तक असर होता है। और हमारे जो अभी श्रोता हमसे जुड़े थे इतने भावुक हो गए कि मैं उनकी बातों में खो गई। और मैं फ़ोन तो ज़रूर अटेंड कर रही थी, लेकिन उनकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। हाँ, हमारे जो पशु-पक्षी हैं उनका ख़्याल हमारे जो इंसान मित्र हैं उनको ज़रूर रखना चाहिए। जो हमारे श्रोता मित्र थे उनकी भावनाओं से हमें ये एहसास हुआ। बहरहाल चलिए अब ले लेते हैं एक हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं वो कौन है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैडम। अपना शुभ नाम बता दें। योगेश कुमार सिंह। योगेश जी कहाँ से बोल रहे हैं? फिलहाल मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ मैडम। ये फिलहाल का क्या मतलब है? फिलहाल जैसे हम लोग लाइन वाली गाड़ी चलाते हैं। हाँ हाँ। तो बेंगलोर से हम लोग चलते हैं बिहार। अच्छा, तो बेंगलोर से बिहार का सफ़र आपका रूटीन में होता है और इस बार आप अपने सफ़र में आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम। जी मैडम। अच्छा, देखिए आप जो स्पीकर पे फ़ोन लिए हुए हैं ना, उसकी वजह से आवाज़ बार-बार वापस मेरे पास आ रही है। हाँ, अभी नहीं आता होगा। तो कृपया अपना स्पीकर जो है वो बंद कर दें और नॉर्मल बातचीत करें। बंद कर दिया मैडम। जी, बहुत अच्छा किया। योगेश जी अब बताइए कि कितना समय हो गया आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए? 17 साल। 17 साल हो गए। और कौन-सी गाड़ी चलाते हैं ये तो बताया ही नहीं आपने? जी मैडम, 22 चक्का टेलर चलाता हूँ। 22 चक्का ट्रेलर चलाते हैं। और कैसा ये मतलब इसका चलाने का अनुभव कैसा आपका रहा है? इतने सालों से आप चला रहे होंगे और सीखा आपने किसी से? जी मैडम, बहुत अच्छा है ये। मतलब हमेशा बाहर ही चलना होता है, नए-नए प्रदेश, नए-नए सफर पे। जी। तो काफी अच्छा रहता है। और सीखा हूँ इसके लिए करीब 6-7 महीना कंडक्टर का, मतलब वो जो हेल्पर होते हैं ना। अच्छा। वो हेल्पर ही करके सीखा हूँ। तो क्या सामान ले जाते हैं इसमें? इसमें लोहा के आइटम और उसके बाद में एफएमसी ड्यूरेबल्स जो खाने पीने की सामान होती है, गेहूं, चावल, चीनी वगैरह। अच्छा, इसमें वो भी सामान जाता है जो खाद्यान्न होता है, उसको भी आप ले जाते हैं? जी मैडम। तो ये तो बढ़िया है, आपका काम तो रेगुलर चल रहा होगा। कोरोना की वजह से प्रभावित तो नहीं हुआ आपका काम? प्रभावित हुआ है, थोड़ा 2-7 दिन डिटेन हो जाता है, या फिर जो इसमें ज्यादातर लेबर के काम होते हैं ना। जी जी। तो वो सब अपने घर चले गए, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, सही बात है। जो सामान आप लेकर जा रहे हैं उसको भी तो जहाँ आप ले जाएँगे उसको रखवाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती होगी। तो ये चीज़ें तो प्रभावित होती हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ पाबंदियाँ भी हैं। तो कैसे अभी क्या समय रहता है? गाड़ी ले जाते हैं आप, रेगुलर आना-जाना हो रहा है या कितने दिनों के बाद आप जाते हैं? इसमें रेगुलर आना जाना होता है। अभी देखिए, कल नहीं परसों हम लोग बेंगलोर खाली करेंगे, फिर वहाँ से दाल वगैरह भरेंगे पटना के लिए। पटना हो गया या गुवाहाटी के लिए। जी जी।
तो हमेशा चलते ही रहना होता है। जीवन रास्ते में चलने का कहीं नाम पड़ता है। चलते रहो सुबह हो शाम, है ना? जी जी। तो कैसा लगता है ये मतलब आप रोज़गार के तौर पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसा लगता है आप लोग तो अपने घर परिवार वालों से बहुत दूर हो जाते होंगे अगर ये रेगुलर का सफ़र है आपका तो? नहीं, रेगुलर का सफर है, उस तरह का हम लोग का रूटीन होता है हाँ, कि हाँ। हर 10 दिन 15 दिन में घर वापस चले आते हैं। अच्छा, तो जी। आपके जो परिवार वाले हैं कहाँ पर हैं? वो बिहार में है, अपना गया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो अच्छा, रास्ते में ही हम तो लोग का घर पड़ता अच्छा, है। अच्छा 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपका घर जाना होता है और आप परिवार वालों से मिल लेते हैं। जी मैडम। बहुत बढ़िया। अब बताएँ कि जो नियम कानून होते हैं, ट्रैफ़िक नियमों का किस तरह से आप लोग पालन करते हैं? बिल्कुल, हम लोग तो खास करके हम बता रहे हैं जितना भी हो सकता है, हुँ, हुँ। जी, अधिक से अधिक हम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। अच्छा। तो जी। आप तो जगह-जगह जाते हैं, कई राज्यों में जाते हैं, कई शहरों में जाते हैं। तो आपको हाँ। क्या लगता है कि किस तरह के नियम आपको सबसे अच्छे लगे? किस राज्य में ट्रैफ़िक नियम आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं जाम की स्थिति नहीं होती या ओवर स्पीड नहीं करते लोग? कौन-सा आपको इसके राज्य या लिए शहर आप अच्छा लगा? साउथ में आप चले जाएँ, साउथ में हम लोग चलते हैं। हुँ, हुँ। आंध्र प्रदेश, हुँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, जी। केरल, ये सब राज्य हैं ना, बहुत हुँ, ज़्यादा जागरूक हैं हुँ। और रोड भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, यहाँ के लोग भी जागरूक आप किसे कहेंगे? किस तरह से जागरूक हैं? जागरूक हैं। यहाँ के जितने जो भी ड्राइवर हैं जो रोड पे चलते हैं, उन हुँ। काफ़ी देख सुन कर ही चलते हैं। अच्छा, फिर भी कुछ थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ ताकि देखिए लोगों को जानने से ही जिज्ञासा जब होती है ना, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं क्योंकि जब तक हम देखते नहीं हैं सबसे तब पहले तक देखिए, जी। रोड पे गाड़ी को जहाँ-तहाँ पार्किंग नहीं करते हैं। हुँ, दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत गाड़ी में एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, हुँ, तो हुँ। लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, मारपीट की हुँ, हुँ। नौबत नहीं आती है। जी। दूसरी बात है कि अपना जहाँ भी आप पार्किंग गाड़ी करेंगे, आपकी सुरक्षा संपूर्ण सुरक्षा होती है गाड़ी की। अच्छा, ये नहीं है कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी और आपके मन में ये डर बना हुआ है कि आप वापस जाएँगे तो गाड़ी कभी मेरा मिलेगी कि नहीं? गाड़ी मिलेगी या ना मिले, टायर मिले या बैटरी चली जी, जाए या जी, डीजल जी। चले जाए, ये सब समस्या नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। ये समस्या तो होती है, तो आप साउथ का बता रहे हैं कि इन समस्याओं से निजात मिली हुई है वहाँ पर। कहीं भी आप पार्किंग देख के, हुँ, सुनसान में भी अगर पार्किंग है, एरिया है, जी, तो आप वहाँ गाड़ी खड़े करके आराम से सो सकते हैं। जी। सुकून से आदमी चैन से सो सकता है। चलिए, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना, तभी हम सीखते हैं, ये इंसानी फ़ितरत है और आपने एक बहुत अच्छी बात बता दी है, तो लोगों को मुझे लगता है कि उसे अपनाना चाहिए, है ना? जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे भी कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद। हाँ, मैं करता हूँ। फिलहाल 6 महीने पहले मैं कॉल किया था। अच्छा 6 महीने पहले आपने कॉल किया था, तो कॉल हाँ। लगी नहीं उसके बाद या कॉल किया नहीं नहीं आपने? नहीं, कॉल किए थे, कॉल हुँ, हुँ। लगी थी, बात भी हुई थी हमारी। जी, जी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है मैडम, एक हमारी पसंद का गाना सुना दीजिए आप। बहारों देखिए फूल बरसाओ। देखिए, आपकी पसंद का गाना तो नहीं सुना सकते क्योंकि अगर आपकी पसंद का सुनाएँगे तो बाकी श्रोता भी कहेंगे कि भाई हमारी फ़रमाइश का गाना नहीं, चलाइए। पहले तो पहले ये तो आप आपसे पहले तो आप निवेदन है कि सुनाते ये थे। फ़रमाइशी कार्यक्रम नहीं है। हाँ आपकी फ़रमाइश पर हम गाना तो नहीं सुना रहे लेकिन कभी आपको ये गाना हम ज़रूर सुना देंगे। आप सुनते रहिएगा कार्यक्रम। बहुत-बहुत धन्यवाद। इच्छा होता था तो आप सुना देते। कहाँ ले जाऊं, कहाँ जाना है? अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है? क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना है। क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना। ना कोई मेरा घर है ना कोई ठिकाना। फिर मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो।
अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? होटल नहीं हो तो पिक्चर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ ला 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 ला। पिक्चर में बदनामी हो तो देखो मोटर कार में, पिक्चर में बदनामी हो तो देखो मोटर कार में, गौर करेंगे सड़कों पे जैसे दो प्रेमी प्यार में। अरे क्या कर रही हो? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ तुम मुझसे कर लो शादी और मंदिर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ ला 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 ऐसा लगता है शायद मेरा ठिकाना आ गया, ऐसा लगता है कि मेरा ठिकाना आ गया, ना घर आया ना दफ्तर आया, ये तो हॉस्टल आ गया। रास्ते में न छोड़ो जी, घर में ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, मैं तो ला 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 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में लगातार हमारे श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। अनिल प्रजापति जी, गांव दसगरा से। अनिल प्रजापति जी कहाँ से बोल रहे हैं? गांव दसगरा, नई दिल्ली। अच्छा जी, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी तो कई चलाते हैं जी, ट्रैक्टर भी है, कार भी है, स्टाफ कार भी है। अरे वाह, क्या बात है, आप तो परफेक्ट हैं सभी गाड़ियां चलाने में। हाँ, बड़ी गाड़ी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे लॉन्ग रूट पे गाड़ियाँ चलती है ना जी, कई जी जी, जो बड़ी बड़ी माल लेके चलती है वो तो रखते हैं पे गाड़ी थोड़ी अच्छी साफ, मतलब। और जो लोकल गाड़ियाँ चलती है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी, उनके शीशे विशे कई बार ऐसे क्रैक रहते हैं शीशे, वो शीशे जो है ना ड्राइवरों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अच्छा, वो किस तरह से? वो ऐसे जो अल्ट्रावाइट, रात को भी दिन में भी अगर कोई सूरज की सौंदर्य लगता है ना, उससे लकीर आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और रात को भी कोई गाड़ी जैसे आगे से आती है तो आदमी को अंधा कर देती होगी। तो अच्छा। लोकल वाले जो है ज्यादातर दिन में चलाते हैं, रात में बहुत कम निकलते हैं ना, तो वो उसको रखते, वो कभी कभी निकलते हैं रात को, तो उनको परेशानी होती है, मैंने देखा है। परेशानी होती है, तो इसका विकल्प क्या होता है? आप खुद ड्राइवर हैं, बताएं क्या विकल्प हो सकता है लोगों को समझाने के लिए? उसका भी तो वो शीशा चेंज करवा के रखें। अच्छा, और शीशा किस तरह का लगवाएं? शीशा मतलब शीशा बढ़िया लगवाएं, शीशा वो ना। और अब आजकल तो शीशे ऐसे आते हैं जिससे बीच में एक शीट होती है प्लास्टिक की, जब शीशा अगर टूट जाए तो पूरा पूरा साफ रहता है, लेकिन गिरता नहीं है शीशा, लेकिन वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं उसके। अच्छा, बढ़िया कंपनी का लगाओ तो ऐसा होता है, तो फिर उसको चेंज करवा दो शीशे को।
बिल्कुल सही बात है। मतलब अपनी सुविधा ही ना सोचें, दूसरे के लिए भी सोचें कि उसको दिक्कत ना हो गाड़ी चलाने में, है ना? लोकल जो रहते हैं शीशे वो क्या कहते क्रैक हो जाती है, उसमें लाइनें बढ़ जाती है कई कई बड़ी बड़ी। जी जी। और एक किनार से लेकर दूसरे किनार तक जाती है, शीशा चिपका रहता है ऐसे ही। हाँ। लेकिन लोग आगे चेंज करवाने के लालच में थोड़ा सा ये करते हैं कि क्यों पैसे खर्च करें, इसी से काम चल जाता है। लेकिन वो ड्राइवर के लिए बहुत हानिकारक है, मैं तो ये कहता हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है वो। उसको सही रखे, जब मैं बैक मिरर है उनको भी अच्छी तरह साफ रखे, अच्छी क्वालिटी के लगवाए वो भी। रात को वैसे सब गाड़ी साफ करके चलते हैं, लेकिन रात में कई बार ऐसे होते जो लॉन्ग रूट में गाड़ी चलती है ना, वो पीछे इतनी गंदी हो जाती है कि उसके रिफ्लेक्टर जो है ना कई बार दिखाई नहीं देते हैं। पीछे जो गाड़ी आ रही है ना, उसको पता नहीं चलता, जब नजदीक आते हैं बिल्कुल जब पता चलता है गाड़ी आ रही है, या उसकी ब्रेक लाइट वगैरह जलती है जब। बिल्कुल सही बात है। छोटी छोटी चीजें होती हैं और उनसे बहुत सारी परेशानियां, मतलब बिना सोची परेशानियां सामने आ सकती हैं। अगर आप नहीं ध्यान दे पाए तो बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। और आपने बहुत छोटी सी बात बता दी, लेकिन बहुत पते की बात बताई। अनिल जी, कितना समय हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? मैं जी, मेरे को वैसे 85 का लाइसेंस बना हुआ है मेरा, अभी 88 में बना था, लेकिन मैं यहाँ में जो है 94 में लगा था जी, और अभी 5 साल है अभी रिटायर के भी। अच्छा, तो बहुत लंबा समय आपने अपनी सर्विस में बिता लिया है। और कुछ बताएं ना कि ये तो एक छोटी सी बात थी, बाकी जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखो जी, अगर गाड़ी को अपने कंट्रोल में चलाओगे जी, कंट्रोल में, वैसे तो आजकल जो है स्पीड चार्ज तक है हैवी गाड़ी की जो है। हाँ। और दिल्ली के अंदर तो बाहर वैसे 60 कहीं 75 ऐसी होती है, कहीं स्पीड लिमिट एंड भी है लिखा है जी, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में चलाना चाहिए गाड़ी को, जिसमें तुम कंट्रोल कर सको। एक हमारे समय जो IDTR में ट्रेनिंग होती है जो बताते हैं, एक मौखिक गाड़ी के में इतना गैप रखो, 2002 2003 मैं अपने मन में बोल लो, तो जो कोई पॉइंट हुआ आप देखोगे रोड पे, कई बार पॉइंट बने होते हैं ना, छोटे छोटे निशान बने होते हैं रोड पे भी जी जी। बाहर जाओ तो किसी में ग्रीन होता है, किसी में भी येलो होता है। बाहर नेशनल हाईवे होता है उसमें येलो होता है, ग्रीन होता है, जो लोकल रोड होता है उसमें ग्रीन होता है, रोड मार्किंग जिसको बोलते हैं। वो जब जा रहा हो ना तो उससे पीछे गैप लेके चलो, गाड़ी तुम्हारी बेशक 70 की स्पीड में हो, 80 की स्पीड में हो, लेकिन इतना गैप बना के रखो, ब्रेक मार तो वहां तक जाके आराम से रुक जाएगी। बिल्कुल सही बात है। 2002 2003 जो ड्राइवर है जो ट्रेनिंग देते हैं ना, जो अच्छे ड्राइवर उसमें IDTR में, उनको ये चीज समझाई भी जाती है। और हमें वहीं पे पता चला कि ड्राइवर की कितनी वो है अहमियत होती है। और आपने जो प्रोग्राम कराया ना, इससे तो हमारी और दुगनी अहमियत बदल गई है। बिल्कुल आपकी अहमियत है और इसमें तो कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब हम थोड़ा प्राउड महसूस करते थे तो ये पहले से जी, सच बात है। क्योंकि एहसास होता है कभी किसी चीज़ का, तो खुशी होती है कि नहीं हमारे लिए भी कुछ स्पेशल है। तो ये कार्यक्रम आप सबके लिए है सौगात के तौर पर। जैसे मिलिट्री वालों के लिए जयमाला प्रोग्राम आता है ना, जो हमारे ड्राइवर के लिए प्रोग्राम आता है, खुशी होती है। बिल्कुल, आप तो देखिए किसी भी प्रोफेशन में कोई भी हो, आपके बिना तो उसका गुजारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए आप जैसे भगवान कृष्ण भी देखिए सारथी बने थे अर्जुन के, तो आपके बिना तो गुजारा है ही नहीं, है ना? हाँ, ये चीज जो है, ये प्रोग्राम चालू है तो बहुत ज्यादा अहमियत महसूस हो रही है। जी जी बिल्कुल। और जिम्मेदारी भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं। ड्राइवर कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है, अनजाने में कोई गलती हो जाती है उससे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी तो समझना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी की जॉब है। अगर इसको कोई हल्के में लेता है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। ना सिर्फ अगर आप पैसेंजर को ले जा रहे हैं वो, बल्कि आपका परिवार भी आपसे जुड़ा है ना? हाँ जी। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी जरूर कॉल करिएगा। आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो,
कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो जब तक हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़े, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी मैं
चमत्कार निकला, चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। रूठ कर मुझसे बाबू किधर जाएगा, मैं वहीं आऊंगी, तू जिधर जाएगा, चूम लूंगी नजर से तेरा रास्ता, रुक जा तुझको मेरे प्यार का वास्ता, रुक जा तुझको मेरे प्यार का वास्ता। कांटा समझी थी फूलों का हार निकला, चोर समझी थी मैं, थानेदार निकला, चोर समझी थी मैं। जी, ऐसा तो होता ही है जब किसी को समझिए कुछ और वो निकलता है कुछ, तो आश्चर्य तो ज़रूर होता है। लेकिन हमारे श्रोता हैं, हम उनको जैसा समझते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। हमारा कार्यक्रम वो रात भर सुनते हैं और प्रतिक्रिया भी ज़ाहिर करते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अपना शुभ नाम बता दें। मैम अभी आपसे बात हुई थी, सुंदर सेठी नाम है, हापुड़ से। जी, सुंदर सेठी जी हापुड़ से बोल रहे हैं आप। दोनों चीज़ें आपने साथ-साथ बता दी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कौन-सी गाड़ी चलाते हैं हापुड़ में? फिलहाल तो सेंट्रो है। फ़िलहाल सेंट्रो चला रहे हैं और फ़िलहाल के पहले आप कौन-सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले पापा के साथ चलता था मैं। जी, जी। पापा की तो डेथ हो गई, वो बड़ी गाड़ी थी, एस गाड़ी थी, अच्छा, एस तो मॉडल। तो दिल्ली से गोरखपुर जाते थे हम। अच्छा, तो अब कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? अब तो सिर्फ दिल्ली तक जाता हूँ, कनाट विलेज तक। अच्छा, हापुड़ से आप दिल्ली का सफ़र तय करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कनाट विलेज से थोड़ा इस टाइम बंद है ना, सख्ती है थोड़ी सी। जी, जी। नहीं तो ये जो आपका व्यवसाय है वो किस चीज़ का व्यवसाय है? क्या आप पैसेंजर्स लाते हैं, सामान लाते हैं? मैं सवारी भी ले जाता हूँ और सामान भी ले आता हूँ, दोनों काम करता हूँ। अच्छा। जैसे एक साइड की सवारी मिल जाती है हुँ। तो सवारी छोड़ के उधर सामान ले आते हैं, जब दो साइड की होती है तो फिर नहीं लाते। अच्छा जी, तो ये इस तो वाले अच्छी बात है। आपका जो काम है वो रुकता नहीं है। आप ऑप्शन हाँ जी, अपने लिए ढूँढ लेते हैं कि ये नहीं तो ये हाँ सही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जी। आपको लगभग कितना समय हो गया इस लाइन में आए हुए? मैम मेरे को करीब 84 से चल रहा है। तो काफ़ी लंबा 1984। समय हो गया आपको ड्राइविंग में? जी, 1984 से शुरू किया था। जी, और कार्यक्रम में आज आपने पहली बार कॉल किया है या पहले भी कर चुके हैं? मैं मैम आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। हुँ। नंबर मेरा लगता नहीं है, वो कई लोग बताते हैं कि मैंने 3 फ़ोन रख रखे हैं, मैं आज बताते हैं, आप भी सुनता हूँ ना प्रोग्राम, अभी आपका जी। मैंने प्रोग्राम सुना था। हाँ, हाँ। तो वो पता कई लोग कहते हैं कि मैं 3 नंबर रखे हुए हैं, मैंने कहा मेरे पे तो 3 फ़ोन है नहीं, जी। एक ही फ़ोन में 2 ही नंबर दे रखे हैं मैंने। और आपसे ऑफ़लाइन बात अच्छा, हो रही थी तो आपने कहा कि आप सोचते हैं कि हमने कोई फ्रॉड नंबर दे रखा है ना? ऐसा कह हाँ, रहे थे वो आप? नहीं, वो बोलते हैं ना कृपया नंबर जाँच लीजिए। जी। अच्छा, देखिए मैंने ऐसा कहा होता है नंबर तो कि वही है। हाँ, जी, आपके जो ड्राइवर साथी जो मित्र हैं वो कॉल करते जी, हैं जी। तो इसलिए लाइन बिज़ी होती है नहीं, और आज आपका आपको पता प्रोग्राम चल गया बहुत कि नहीं फ्रॉड नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल, नंबर, बिल्कुल जेन्युइन है जी, बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन है। जी, वो ना अब आप वो आपका यही बोलता है ना, वापस रिटर्न करके कहता है कि अपना कृपया नंबर जाँच लें। तो मैंने कहा नंबर तो तो वही है, आपने देखिए कितनी बार आपका बताया। फ़ोन धोखाधड़ी कर रहा है लेकिन नंबर जी, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल फ्रॉड नहीं जी, है जी, और हमारे श्रोता इस पर बात करते हैं और हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बहुत जल्दी-जल्दी मिल जाता है कॉल, तो हम उनसे कहते हाँ भी जी, हैं कि कुछ तो हमारे श्रोता जी, ऐसे हैं जो बहुत प्रतीक्षा करते हैं, तपस्या है वो एक तरह से हमारे जी, श्रोताओं जी, की। जी, जी। जी, अभी बता रहे थे आपसे कि बात कर रहे थे सज्जन, वो रो पड़े, तो हाँ। हमारे भी आँसू निकल आए उनकी बातें सुन के, वो कह रहे थे बिल्कुल जानवरों सही को। बात है, वो इतना जी, भावुक जी, हो गए कि मन बहुत जी, देर तक जी, भावनाओं में बहता रहा कि जी, आखिर जी, ऐसा जी, क्यों हुआ? इतने जी, भावुक जी, हैं वो, उनके साथ कोई ना कोई घटना ज़रूर हुई हाँ होगी, जी, है ना? तो जी, जीवन में जी, कुछ घड़ियाँ ऐसी आती हैं कि वो सँभालना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ जी, हाँ जी। जी, तो उनके आँसू मैं तो यही कहूँगी इतना असर तो जी, करें कम जी। से कम कि जी, जो जी, लोग ये सही जानवरों बात के है ये। साथ बिल्कुल जी, हिंसा बिल्कुल, करते हैं जानवर वो ना का करें। आत्मा तो सब में एक ही होती है मैम। जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, जी, आत्मा तो सबके अंदर ही होती है। सबके अंदर होती है। जिस दिन जी, जी। इंसान ये बात समझ जाएगा, मुझे लगता है जी, कि जी। जानवर तो कहे जाते हैं लेकिन जो मनुष्य के अंदर जो जानवर के गुण आ चुके बिल्कुल हैं जी। वो ख़त्म हो बिल्कुल, जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल जी। बहरहाल तो ये बताएँ। प्र ये प्रकोप भी वही है, इसी और कोई प्रकोप नहीं है, इसी का प्रकोप है ये बिल्कुल सारा। सही कहा आपने। बेज़ुबान जो जानवर होते हैं वो जी, जी, अगर जी। कुछ ना कह पाएँ तो उनकी बद्दुआ कहीं न कहीं हाँ जी, हाँ जो जी। है वो कहीं न कहीं घूमती रहती है। बहरहाल हाँ आप जी। बताएँ कि आप ड्राइविंग से जुड़े अनुभवों को और क्या साझा करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे मैम बस हमसे? ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो रास्ते में। जी। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है हमारे को, हाँ। बहुत कोऑपरेट करती है। देखिए हाँ, पुलिस हमारे है या कोई यूपी की भी पुलिस है। प्रशासन का कुछ भी है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए नहीं, है, तो दिल्ली हम में उनका इसमें सहयोग करें, कहेंगे जी, है ना? यहाँ की पुलिस हमारी यूपी की पुलिस तो थोड़ी गड़बड़ है। अभी टीवी में रोज़ ही देख रहे हैं प्रोग्राम को, जो इतने बड़े-बड़े ऑफिसर हैं बताओ, वो मार देते हैं थप्पड़ 1 मिनट के अंदर किसी को भी। जी, देखिए मैं ना हम सुन किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। क्या नहीं, वो तो स्थितियाँ ऑनलाइन आ रहा रही है, टीवी में होंगी रोज़ देखते हैं। आमने-सामने की 2 बातों पर हम नहीं जाएँगे। जी, जी, बहरहाल आप जी। अपने ड्राइविंग से जुड़े अनुभवों को कुछ साझा करना चाहें तो ज़रूर बताएँ, अन्यथा हम आप तक एक गीत पहुँचा दें। गीत भी सुनेंगे जी, बात भी करेंगे, आज बहुत टाइम बाद लगा है। जी, मैं तो बिल्कुल मिजाज आपसे देखिए बात हो रही है, अगर आपको लगता जी। है कि आपका जो अनुभव है उसमें कहीं न कहीं ये आपको लगा अनुभव तो है। बहुत है जी, अनुभव तो मैं तो पापा के साथ चला हूँ तो मुझे तो बहुत, मेरे हर जगह रोकते, जहाँ भी किसी भी होटल पे गाड़ी रोकते थे तो बकायदा टायर वगैरह चेक करते थे, उसमें रोड ही निकालते थे हुँ। पापा के साथ। पापा तो है नहीं, जी, लेकिन जी। उनकी बातें सारी याद है हमारे को। हाँ, देखिए आपका जो जी, जी। अटैचमेंट है वो आपकी बातों से बार-बार ज़ाहिर हो जी, रहा जी। है, जिस तरह से जी, आप जी। बार-बार अपने पिताश्री का ज़िक्र कर रहे हैं, हाँ जी। है ना? हाँ तो जी। भावनाएँ होती हैं, वो जुड़ाव स्वाभाविक है। एक तो दिन अब एक किस्सा बता दूँ, छोटा-सा है, बहुत छोटा-सा है। हुँ। हमने होटल पे खाना खाया तो वहाँ से जैसे गाड़ी लेके चले तो हमें पता नहीं चली पीछे कौन चढ़ गया ऊपर। जी, उसने ऊपर, हमारी तिरपाल लगी, उसने तिरपाल काट दी गाड़ी की जी। बीच में से, हाँ। और उसने ये कपड़े की पूरी गांठ निकाल ली। उसमें जंगल का एरिया था। जी, तो जी, जी। पापा ने देखा रास्ता उड़ रहा है, लाइट साइड की लाइट से पता लग जाती है। हुँ। पापा ने बड़ी जोर से ब्रेक मारी। अच्छा, ब्रेक मार के वो कूद कर गांठ उसने घेर ली। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी गांठ थी, करीब होगी 80-90 किलो की गांठ ओह थी। हो! अच्छा, जी। हाँ, तो हमने गाड़ी वहीं रोक दी, इतने पीछे गाड़ियां और भी आ गई हाँ, पीछे, तो हमने गाड़ी उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने चढ़वा दी हमारी गांठ। ये तो अच्छा। वो कम से कम तो मतलब आपने 60-70। अपना जो सामान था वो बचा लिया, कोई बंदा हाँ था जी, जो हाँ जी। आपका सामान ले जाने के हाँ जी, लिए वो उसने हाँ जी, पूरी वो रास्ता कोशिश बनता की। है ना जी, रास्ता उड़ता है ना साइड से, रास्ते से हुँ। पता लग गई। पापा कहने अच्छा। लगे देखो ऐसे चल जाते हैं, होटल के हर होटल पे खाना नहीं खाते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एहतियात हाँ, बहुत पापा साथ। ज़रूरी है सुरक्षा के जी। नज़रिए से और ये तो अच्छा था कि आप लोग साथ में 2 लोग थे और अब जी, पापा ना तेज बारिश में गाड़ी चलाते हैं, वैसे नहीं चलाते थे। हल्की गाड़ी में बारिश ही नहीं चलाते, गाड़ी नहीं चलाते थे। अपनी जी, देश गाड़ी स्लिप होती है। जी। 4 बजे करीब हम गाड़ी साइड खड़ी करके हाँ, सो जाते थे। बिल्कुल जो मौसम होता है उसको ध्यान में रख जी, के जी। ही गाड़ी ड्राइव जी, जी, करनी जी, चाहिए, जी, है हाँ, ना? जी हाँ। तो बहुत जी अच्छा हाँ। लगा सुंदर जी आपने जी। कॉल किया, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा। बहुत-बहुत हाँ जी, हाँ धन्यवाद जी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आप तक मेहरबानी, पहुँचा रहे हैं गीत, लीजिए सुनिए अपने परिवार के साथ मेहरबानी, सुनिए। मेहरबानी। धन्यवाद। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं
तुमसे प्यार। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। इस गीत के साथ ही अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।